शराब से सरकार चलाना चाहते हैं गांधीवादी मुख्यमंत्री धनखड़। कोरोना काल में शराब कम पिलाने पर किसानी हो रही है नीलाम। पूरा देश जब कोरोना महामारी से जूझ रहा था, लोग अपनी जान माल को बचाने में लगे थे। शादी, मेले, सार्वजनिक कार्यक्रम व काम धंधे सब बंद हो गए थे। लोगों की जेबें खाली हो गई थी, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। ऊपर से सरकार ने बार बार कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के नाम से शराब की दुकानें बंद रखी। बार बार दुकानें खोलने का समय बदला गया। सभी शराब व्यापारियों की धरोहर राशियां जब्त कर ली गई, जिस कारण शराब व्यापारियों को भारी भरकम नुकसान के कारण सभी शराब व्यापारी बर्बाद हो गए। उस नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार को प्रत्येक शराब व्यापारी को धरोहर राशि के अलावा कम से कम 20-20 लाख रुपए तक का आर्थिक सहयोग करना चाहिए था। इसके उल्टा सरकार द्वारा कोरोना काल में शराब कम क्यों पिलाए, इस बात पर पूरे प्रदेश में शराब व्यापारियों की चल अचल संपत्तियों को नीलाम करने के आदेश दिए गए हैं। बैंक खाते सीज किए जा रहे हैं, गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस कारण अभी तक 4 शराब व्यापारी आत्महत्या कर चुके हैं। इसी वसूली के तहत बूंदी जिले के नैनवा तहसील के 3 किसानों की 2, 8 व 13 दिसंबर को जमीन नीलाम करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसका मतलब गांधीवादी मुख्यमंत्री के 2 चेहरे, जनता में नशा छोड़ो की अपील, कागजों में शराब कम क्यों पिलाए, इस बात पर संपत्तियां नीलाम करने के आदेश। इसका मतलब साफ है कि शराब से सरकार चलाने प्रयास कर रहे हैं। इस नीलामी के विरोध में पूरे राजस्थान भर के शराब व्यापारी 2 दिसंबर को नैनवा तहसील मुख्यालय के सामने जहां नीलामी होगी वहीं पर विरोध प्रदर्शन कर सभा करेंगे तथा जहां से राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी, ठीक उसके 2 किलोमीटर आगे पूरे राजस्थान में जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा जाएगी वहां से शराब व्यापारियों द्वारा ढोल बजाओ, सरकार जगाओ, पेनल्टी हटाओ, इस मुद्दे को लेकर यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में प्रदेश भर के सभी शराब व्यापारी भाग लेंगे। 2 सालों में कोरोना महामारी की वजह से राजस्थान के सभी शराब व्यापारी बर्बाद हो गए। 2 साल में सरकार ने जो शराब व्यापारियों के साथ अनुबंध किए, कोरोना गाइडलाइन की पालनार्थ हेतु बार बार उस अनुबंध को सरकार के द्वारा तोड़ा गया, दुकानें बंद रखी गई, कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। इस वजह से दुकानें प्रॉपर चल नहीं पाई। फिर ब्याह शादियाँ, कोई जो कार्यक्रम थे वो सारे स्थगित हो गए, सारे सार्वजनिक कार्यक्रम बंद हो गए, काम धंधे लगभग बंद हो गए। लोग रोजी रोटी के चक्कर में पड़े हुए थे, बचने के लिए दवा ढूंढ रहे थे। उस समय अभी शराब सरकार कह रही कि उस समय आपने शराब कम क्यों पिलाई। इस बात पर पूरे राजस्थान के शराब व्यापारियों के जो नोटिस भेजे गए हैं और उनकी ज़मीन, चल अचल संपत्तियाँ नीलाम करने के आदेश दिए गए हैं। सारे बैंक अकाउंट्स हैं वो सीज कर दिए गए हैं। उनकी जिनके नाम भी गाड़ियां, घोड़े जो भी थे उनको ब्लैक लिस्ट घोषित कर दिया गया है। इसके विरोध में पूरे राजस्थान में हम 1.5 साल से लड़ रहे हैं। बार बार सरकार के अधिकारियों ने हमारे साथ वार्ता करने की कोशिश करी, लेकिन ये विभाग है, ये वित्त विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए मुख्यमंत्री जी के पास है। तो मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए पूरे राजस्थान के लोग इसी 15 अक्टूबर को जयपुर में इकट्ठे हुए थे। बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उस दिन मुख्यमंत्री जी कर्नाटक चले गए। आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा, तो सब लोगों ने तय किया कि जहाँ से जमीन नीलामी करेंगे वहाँ से हम आंदोलन का आगाज करेंगे। तो बूंदी जिले की नैनवा तहसील में 3 शराब व्यापारियों की जमीन नीलामी की इन्होंने इश्तिहार जारी किया है। तो 2 तारीख को जो पहली नीलामी हो रही है वो बद्रीलाल मीणा की नीलामी हो रही है। तो इसके विरोध में सारे राजस्थान के शराब व्यापारी यहाँ नैनवा पहुँच रहे हैं। यहाँ सभा होगी और ढोल बजाओ, सरकार जगाओ, पेनल्टियाँ हटाओ, ये एक रैली निकाली जाएगी। उस रैली के बाद जो राहुल गांधी जी राजस्थान में आ रहे हैं 6 तारीख को इधर प्रवेश करेंगे, तो उसकी रैली के ठीक 2 किलोमीटर आगे पूरे राजस्थान के शराब व्यापारी ढोल बजाओ, सरकार जगाओ, पेनल्टियाँ हटाओ यात्रा निकालेंगे। हम राजस्थान के लोगों को बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के 2 चेहरे हैं। एक तो सार्वजनिक कार्यक्रमों में घोषणा कर रहे हैं कि राजस्थान के लोगों को नशे से दूर रहना चाहिए, शराब छोड़नी चाहिए। दूसरी तरफ अगर लोगों ने शराब छोड़ी और कोरोना काल में कम पी, तो जिन शराब व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हुआ उन्हीं के अब घर, जमीन, संपत्तियां नीलाम करने के आदेश जारी कर रहे हैं। इसका मतलब शराब से सरकार चलाना चाहते हैं गांधीवादी मुख्यमंत्री।